हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के भूगोल से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड बीएड एग्ज़ाम, सी टेट, सी जी टेट, एसआई, पीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इनमें से गुजरात राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका दो देशों को अलग करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यांमार की सीमा से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? म्यांमार की सीमा से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन कौन से राज्य हैं उसको भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विवादित अविवादित सहित? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 जो है पूछा जाने वाला सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस भाग में स्थित है? प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख भाग में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिव किला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? शिव किला दर्रा सतलुज घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है बनाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या शरावती नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कावेरी पर है या चंबल पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील जम्मू कश्मीर में है, जिसे हम लोग वुलर झील के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? चिल्का झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भारत की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार लगभग 33% भूभाग वन होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अच्छा उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य में वनों का प्रतिशत
उसके कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक है। भारत में मिजोरम राज्य के वनों का प्रतिशत कुल क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में क्रेवा मिट्टी जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पाई जाती है? भारत में क्रेवा मिट्टी जो केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है वह कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या एक सिंघा वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए या हाथी के लिए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंघा वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि रामगंगा में स्थित है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में योजनाबद्ध तरीके से हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में योजनाबद्ध तरीके से हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में या 1966-67 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? क्या गेहूं नहीं है, चना, सरसों या मक्का जो है रबी की फसल नहीं है? तो इनका राइट आंसर मक्का हो जाएगा जो कि रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र राज्य कौन सा है भंडार की दृष्टि से? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य जो है भंडार की दृष्टि से झारखंड है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने जो है क्रमशः यूरेनियम खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? क्या जर्मनी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से या अमेरिका के सहयोग से? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस
के सहयोग से स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीराम जो है मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज भारत के भूगोल से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।